कैसा कैसा अच्छा डेंजरस फिर कोई नीचे गिर जाए फिर क्या उसकी हालत होगी? तो प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर बर्ड ने फाड़ दिया सब चोंच मार के फिर क्या होगा? बर्ड कैसे पड़ेगा? That's true. It's dangerous too. राफे वो देखो वो तो लेकिन देखो कितना खूबसूरत है। बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं लगा। आप साहबाबाद के बिल्कुल करीब से गुजरे तो वहाँ लिखा हुआ था द बिगेस्ट मार्केट ऑफ बासमती राइस। दैट्स शैलो। आई सेड इट फर्स्ट। मैंने पहले कहा। मैंने पहले कहा। और इसके साथ साकिब असलम won the game. Thank you very much. Hadi won the game. No, Hadi won. पाकिस्तान में भी तो पाकिस्तान में हम स्टॉप लिया हमने हाफिज़ाबाद से आगे और ये मेरे साथ राफे मशहूर एक्टर जो है हांगकांग की फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। Yeah, that's the water because they are growing what? चावल, yes. अच्छा हम अभी एयरपोर्ट पे पहुंच गए तो मैं सिर्फ इनको छोड़ने आया था बच्चों को, तो इसके बाद जो है ना आगे तक का सफ़र जो है हांगकांग का तक का सफ़र जो है ना मैं आपको दिखाऊंगा। वो हारिस अली आपको जो वक्त पढ़ना है ना हमें वो सारा दिखाऊंगा। ठीक है, ओवर टू यू हारिस अली। थैंक यू। यहाँ पे ना बच्चे भी हैं और इन्होंने ना सोने नहीं देना, ये पक्का है। थाईलैंड है ये, बैंकॉक। इधर हमारा अभी 2 घंटे का स्टे है। अच्छा जी, तो अभी जो है जी हम लैंड हो गए हैं बैंकॉक में। प्लेन जो है ये टेक ऑफ करने लगा। हाँ ये देखें, अभी हम क्लाउड्स की लेयर को पार करने लगे। अजीब सा ख्याल मेरे जहन में आया था कि अगर ये ज़मीन होती और एकदम से ऐसे भूल हो जाए हर तरफ फिर क्या होगा। अभी हमने टेस्ट करवा लिया है, मतलब कि हमने हमारे सैंपल्स ले लिए उन्होंने और अभी उन्होंने रिजल्ट्स देने हैं। फिर आ गए हैं जी अपने होटल रूम में। तो जी हम पहुंच गए हैं अभी दुबई एयरपोर्ट। अभी हमारा स्टे है थोड़ा सा, उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे हांगकांग की तरफ। तो बड़ा ही ख़राब सफ़र होगा क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है और वहाँ पे मैं वीडियो बना नहीं सका पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे। बाहर ही जो वहाँ पे मामू साकिब को मिला था बस वहीं पे बनी सी जो थोड़ी सी, उसके अलावा तो बना ही नहीं सका क्योंकि अंदर जो है जी बहुत टाइम लग गया था और हमारे पास बस इतना ही टाइम था कि हम भाग के जो है जी फ़्लाइट पकड़ें अपनी। तो ये अभी हम पहुँचे हैं दुबई, अभी हम निकलेंगे जी फिर आगे हांगकांग के लिए। बैंकॉक स्टे है थोड़ा सा 2 घंटे का, उसके बाद आगे जाना है फिर। ओके जी, अभी हम प्लेन में आके बैठ गए हैं। तो अभी जो ये प्लेन है ये हमें सीधा ले जाएगा हांगकांग तक। तो इंशाल्लाह जो है अभी हम आपको बाय मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे ना बच्चे भी हैं और इन्होंने ना सोने नहीं देना, ये पक्का है। ये देखें जी थाईलैंड है ये, बैंकॉक। इधर हमारा अभी 2 घंटे का स्टे है और ये स्टे जहाज़ के अंदर ही रहना है। उसके बाद फिर जो पैसेंजर्स हैं बैंकॉक से हांगकांग तक उन्होंने बोर्ड करना है। फिर उसके बाद जो है ये हमें सीधा हांगकांग ही लेके जाएगा। पोल्यूशन इतनी है, अभी आइज़ में तो थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा है पर ये है मोबाइल में साफ ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि धुंध है इतनी। ये जो कंप्यूटर फ्रीक्स है ना ये उनको समझ आ जाएगा, पीसी वगैरह ये सारा सिस्टम जो है ये ऊपर से ऐसे लग रहा है ये जो बहुत बड़ा सा जो है ना एक मदरबोर्ड इन्होंने फेंक दिया नीचे। एग्जैक्टली ऐसे लग रहा है क्योंकि बीच में कोई ग्रीनरी है ही नहीं, दूर दूर तक ये नज़र ही नहीं आ रही ग्रीनरी।
सही है। अच्छा जी, तो अभी जो है जी हम लैंड हो गए हैं बैंकॉक में। अभी जो पैसेंजर्स वगैरह हैं जो यहाँ से हांगकांग जाने वाले हैं तो वो बोर्ड होंगे। तो उसके बाद पहले मुझे लगा था 2 घंटे का स्टे है, पर ये है कि 1 घंटे का उन्होंने बोला है। उसके बाद जो फ़्लाइट है वो फ्लाई कर जाएगी। तो एयरपोर्ट वेल मैं 1-2 बार पहले आया हूँ यहाँ पे। जब हांगकांग से मैं पाकिस्तान गया था या उस पहले 2-3 बार मैं थाईलैंड से क्रॉस कर गया हूँ। इनका भी एयरपोर्ट ठीक है, बस इनका जो हॉल है ना, गेट्स जहाँ पे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा, उसका हॉल बहुत लंबा है। बाकी जो है अभी तक सफ़र जो है वो ठीक गुजर गया है क्योंकि मैं सोया रहा हूँ पूरा सफ़र। फ्रॉम दुबई टू बैंकॉक आई वाज स्लीपिंग। अभी आगे इतना ज़्यादा नहीं है सफ़र। बैंकॉक से हांगकांग का आई थिंक सफ़र 3 घंटे का है या ऐसे की तरह। तो आगे भी इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो जी अभी हम फ्लाई करने लगे हैं जी बैंकॉक से हांगकांग के लिए। हमारा जो था वेट वो ख़त्म हो गया। अभी जो है जी ये प्लेन जो है ये टेक ऑफ करने लगा। वेटिंग हॉल्स हैं, ये बहुत लंबे हॉल्स हैं। ये इस साइड पे भी हैं और वो दूसरी साइड पे भी हैं। और ये बहुत टाइम लगता था जहाँ से जो है ना एक गेट से दूसरे गेट तक। ये जी हम टेक ऑफ कर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इंशाल्लाह जो है हांगकांग में जाके जो है छलांग लगानी। हाँ ये देखें जी। चलो ये प्लेन जी टर्न ले रहा है तो अभी कुछ व्यू जो है वो से नज़र आ रहा है। और फिर भी जो है ना ये अभी हम ऊपर आ गए हैं तो बादल भी आ गए, उसकी वजह से भी अभी दूर दूर तक इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ये अभी काफ़ी बादल हो गए हैं जी। चले अब भी मेरे ख्याल में व्यू ख़त्म ही हो गए। ओहो बादल ही बादल हो गए। सो अभी हमारे 60 मिनट्स टाइम टू हांगकांग। और ये जी है फिलहाल का व्यू बाहर का। नीचे अभी कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, बादलों के ऊपर से ऊपर नहीं चल रहा है। थोड़ा सा रास्ता भी है। ये अनाउंसमेंट हो कि हम उतरने वाले हैं। ये अभी हम क्लाउड्स की लेयर को पार करने लगे। ये हाई व्यू से तो ऐसा लगता है जैसे रुई के ढेर पड़े हुए होते हैं। एक बहुत ही अजीब सा ख्याल मेरे जहन में आया था कि अगर ये ज़मीन होती और एकदम से ऐसे भूल भूल हो जाए हर तरफ फिर क्या होगा। ये ऊपर से ऐसे ही लगता है जैसे लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल पड़ा हो या रुई पड़ी हो। ये अभी क्रॉस करने वाले हम क्लाउड्स की लेयर। आई थिंक नीचे
चले जी, गुड हो गया। तो अभी हमने टेस्ट करवा लिया है, मतलब कि हमने हमारे सैंपल्स ले लिए उन्होंने, और अभी उन्होंने रिज़ल्ट्स देने हैं। फिर बाकी पीछे से हमने क्लियर कर लिए, बस ये अभी वेट कर रहे हैं जी कोरोना का रिज़ल्ट्स का। यहाँ पे आके फिर चेक करवाना पड़ता है। अब उन्होंने सैंपल्स ले लिए हैं, अभी चेक करेंगे, फिर उसके बाद जो भी हुआ तो उसके हिसाब से काम होगा। ये जी हम आ गए हैं जी अपने होटल रूम में। वेल आपको सारा गंद मंद नज़र आ रहा होगा, एक ये खड़ा है और बाकी छोटा सा रूम है जी। चलें जी, बहुत है, हमें सोना ही है यहाँ पे, 21 दिन निकालने हैं। और ये टीवी लगा हुआ है और 2 बेड लगे हुए हैं, वहाँ पे मिरर है जिसमें इसने रोज़ 21 दिन उठना है तो अपनी शक्ल देखनी और डरना है। उसके बाद ये जो व्यू है, और इतना बकवास व्यू है ना, हमें हार्बर व्यू बोला था, रमादा होटल हार्बर व्यू, और ये जो है ना पता नहीं कौन सा व्यू है। ये हमारे जो आपको हमने पहले इंट्रोडक्शन दिया था, मोस्ट फेमस एक्टर ऑफ हांगकॉन्ग क्या नाम है बताओ? क्या नाम वो बोला था, मुझे नाम तुम्हारा भूल गया, क्या नाम है? राफे। ओके, तो ये हमारे फेमस एक्टर हैं। तो ये था जी हमारा सफ़र, काइंड ऑफ बोरिंग था, इतनी वीडियो में नहीं बना सका क्योंकि ये कोरोना का जो सिस्टम है ना, इसमें बहुत खच्चर हुए हैं हम। तो अभी 21 दिन निकालने हैं यहाँ पे, और इसको मैंने वर्कआउट करा के ना, इसको मैंने तीला कर देना। ये अभी इसका पेट जो है ना बहुत निकला इसको मैंने तीला कर देना है। तो ठीक है जी, ये था हमारा सफ़र। आपकी वीडियो में तो छोटा सा लगेगा, पर कल पाकिस्तान के 12 बजे हम घर से निकले थे, और अभी वहाँ पे टाइम हो गया होगा, यहाँ पे 1 हो गया, वहाँ पे 3 घंटे पीछे। तो 3 घंटे पीछे कितने बंदे हैं अच्छा हाँ 10 हो गए होंगे। तो तकरीबन 24 एंड 12 मोर, तकरीबन 36 आवर्स लगे हमें, और फिर 36 आवर के सफ़र हो, और फिर बंदा यहाँ पे आके ना एक ही काम करता है, रफ़े अबाउट टू जंप ऑन द बेड। वो नहीं कर गया यार, अगेन 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 तो यहाँ पे आके बंदा फिर एक ही काम करता है 36 आवर की जो है ना ट्रैवल के बाद। हाँ यही करते हैं ना तो हम फाइनली अभी चेकआउट कर रहे हैं। हमारे जो 21 दिन हमने गुजारने थे गुजार लिए हैं। इतना ज़्यादा गंदा नहीं किया हमने रूम, बस जो है ना बियर्ड वगैरह मेरी निकल आई है, इसकी तो चलो है ही नहीं। मेरी जो है ना ऐसे लग रहा है जैसे जेल के अंदर मैं रह के आ रहा हूँ 21 दिन और बस मुश्किल था थोड़ा सा, पर निकल गए, अभी गुजर गए हैं। सो ये था पाकिस्तान टू हांगकॉन्ग का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके लाइक और कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं। अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी बताएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ साकिब असलम को इजाज़त दें। अपने और अपने घर वालों का लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।